कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज बात करूँगा मैं अपने कॉलेज टाइम की लिखी एकमात्र कहानी, यानी कि रियल कहानी की उसकी बात करूँगा। मेरा आज तक सबसे फेवरेट न्यू ईयर रहा है वो। खैर अब तो मैं 1 जनवरी वाला न्यू ईयर नहीं बनाता, पर कॉलेज टाइम में ये हो गया था। कैसे क्या हुआ, क्यों आज तक का मेरा सबसे अच्छा न्यू ईयर वो रहा है, क्यों मुझे आज भी वो एक एक पल याद है। आज भी अगर उसके बारे में सोचता हूँ ये ऐसा लगता है जैसे अभी कल की तो बात है, जबकि 2000 आज 2023 चल रही हो तो वो बात 2016 की है। तो शुरुआत करते हैं। 2016 का पहला दिन था, यानी कि 1 जनवरी थी। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही थी, पर अंदर से एक इच्छा हुई क्या कॉलेज चलना चाहिए। तो मैं तैयार हुआ, कॉलेज गया। तो मेरे कॉलेज के पास के गांव की कुछ लड़कियां हाथों से बनाई हुई झालर लाई थीं। तो उन्होंने कुछ लड़कों को दी और कहा कि इसे अपने क्लास में लगा दो। जब क्लास वो लगा रहे थे दीवार पर, तो जो टेप था वो सही से चिपक नहीं रहा था क्योंकि टेप वो दूसरा था। तो क्या टेप नहीं सही, क्या किया जाए। तो राहुल ने मुझे 20 रुपए दिए और कहा कि यार टेप लेकर आओ जो दीवार पर चिपक जाए, सही से झालर लग जाए। तो मैं गया मार्केट और 2 टेप लाया। 6 रुपए का एक टेप था, 2 टेप लाया 12 रुपए के। तो जो समय फिर दूसरी लड़कियां जो चार थीं, प्रकृति, स्नेहा, रेणुका, नेतू ने झालर लगानी शुरू की। तो जब देखा कि मैं टेप लेकर आ गया हूँ, तो रेणुका ने वो मुझसे टेप ले लिया। मैंने एक टेप उसको दे दिया झालर लगाने के लिए। फिर जब राहुल ने ये देखा कि मैंने वो टेप दे दिया, तो मुझसे राहुल बोला कि यार तुमने वो टेप उन्हें क्यों दे दिया। तो मुझे एकदम से अंदर से गुस्सा आ गया। मैंने बोला यार टेप लाए थे किस लिए थे, लगाने के लिए लाए थे ना। तो बोला तुमने लड़कियों को दे क्यों दिया। तो मैंने कहा देख भाई, वो अपना क्लास सजा रही हैं, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है ना। तो मैंने तुरंत 10 रुपये निकाले। मैंने कहा 6 रुपए का एक टेप आया तो मैं तुझे 10 दे रहा हूँ, लेकिन बकवास अंदर से मुझसे मत करना। तो ये बात गई। फिर फिर आगे एक लड़के ने कहा कि यार न्यू ईयर है, चलो पार्टी मननी चाहिए। हम 8 लड़के थे, यानी कि 16 समोसे आने को तय हुए। 8 लड़के, 16 समोसे, यानी कि दो दो समोसे हर एक के सिर में पड़ जाएं। तो राहुल समोसे लेने गया। जब लेकर लौटा तो एक लड़का बोला कि यार लड़कियों को भी समोसे देने चाहिए, जो वो 4 लड़कियां अपना क्लास सजा रहे हैं। तो राहुल बोला उनको क्यों दूं। तो मैंने यार एकदम से मेरे मुंह से निकल पड़ा कि तू फिर उल्टा बोला, अभी मैंने तुझसे कहा था बकवास मत करना। फिर एक लड़का बोला कि यार तू अपना क्लास सजा रही है, मैंने भी कहा कि ये नहीं होगा कि जब कोई क्लास देखेगा कि देखो लड़कियों की क्लास सजाए, ये होगा 11th का क्लास, 11th में हम भी पढ़ रहे हैं। आशीष बोला तब कि यार तुम मुझे मत समोसे देना, पर उनको दे दो, वो अपना क्लास सजा रही। फिर तय हुआ कि 4 लड़कियां हैं, उनको 8 समोसे जाएंगे और हम एक एक समोसे खा लेंगे। राहुल ने समोसे बांटे। तो हुआ यूं कि मुझे समोसे की पन्नी पकड़ा दी कि जाओ साहिल समोसे दे आओ। तो मैंने कहा यार मैं कैसे, मैं तो लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता और मैं कभी बोला भी नहीं उनसे, कैसे। तो अंकित मेरे पास आया कि जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरे पास में मेरे पास में प्रियांशु खड़ा था। मैंने उसको पकड़ा कि चल तू जा। कि नहीं साहिल तुम्हें जाना पड़ेगा, प्रियांशु बोला। मैंने कहा चल तू साथ में चल, हम दोनों साथ में चलते हैं और पन्नी देकर आ जाते हैं समोसे की। तो नहीं नहीं नहीं, प्रियांशु बोला नहीं 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 तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, चल साथ में साथ चल तुरंत। तो उसने खैर मेरे साथ में गया। मैंने देखा कि एक मेज पर एक कुर्सी रखकर उसके ऊपर में प्रकृति झालर लगा रही थी।
मैंने जितनी बार देखा कि प्रकृति जाल लगा रही थी, अब इसका क्या कारण था कि वो लोग नहीं लगा पा रही थी या प्रकृति ऊंचाई ज़्यादा की वजह से प्रकृति जाल लगा रही, उन्हें क्या कारण वो जाने। तो मैंने एक मेज पर समोसे रख दिए, मैंने कि ये तुम्हारे लिए है, खा लेना। तो प्रकृति जो जाल लगा रही थी वो उतर कर बोली कि ये तुम वापस लेते जाओ, हम नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा ये तुम्हारे लिए है, तुम खा लो। तो प्रकृति बोली एकदम से, थोड़ी तेज आवाज़ में गुस्से कि मैंने बस कह दिया ना नहीं खाएंगे, लेकर जाओ यहाँ से। थोड़ी इतनी तेज भी नहीं बोली थी। तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से लगा, मैंने कहा मैंने भी कह दिया ये खा लो, और नहीं खाना है तो बाहर फेंक देना, मैं वापस तो लेकर नहीं जाऊंगा। ये कहकर मैं क्लास से बाहर आ गया। खैर शायद उन्होंने खा लिए थे, मुझे क्लियर तो नहीं पता है क्योंकि फेंके तो नहीं गए थे। तो जब हम बाहर आए तो आशीष बोला कि यार एक गड़बड़ हो गई। प्रियांशु बोला कि यार क्या गड़बड़ हो गई है। कि आशीष बोला कि हमारे पास 9 समोसे हैं। तो मैंने बोला कि यानी कि उनके पास 7 समोसे गए हैं। मैं राहुल से बोला यार राहुल तुमने ये क्या किया, समोसे मैं देने गया था। तो अब क्या सोच रही हो, साहिल समोसे देने आया था, ये तो 8 देता या 4 देता, इस 7 कौन से हिसाब से गए दे। हंसी तो मेरी उड़ेगी ना, पर अब जो हो गया सो हो गया था। हम लोगों ने बराबर 8 समोसे लिए, जो एक बढ़ता था उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर सबके में धोने में डाल दिया। राहुल एक कीपैड का मोबाइल आया था, उसका कैमरा खैर ठीक नहीं था, तो उसमें गाना बजाया। अब किसी को नाचना तो आता नहीं था, तो सब उछले कूदे। फिर हम लोग दूसरी क्लासों के देखने गए कि देखें कैसे क्या क्लास सज रहे हैं। तो हमारा कॉलेज कक्षा 6 से 12 तक है। कॉलेज का नाम है रंजीत प्रताप बालिका इंटर कॉलेज, लछिया मऊ औरैया। तो अमित सर मिल गए, हमने पूछा कि सर कौन सा क्लास सबसे बेहतर है। तो उन्होंने कक्षा 8 क्लास को सबसे अच्छा और 11th क्लास को सबसे निचले स्तर पर रखा कि सर क्लास सबसे निचले स्तर पर है अच्छा लगने में, क्योंकि हर क्लास सज रहा था। तो हमें ये बात बहुत बुरी लगी। तो हमने तय किया क्या किया जाए कि यार और सजाया जाए और मेड झालने लाई जाए या रंगोली बनाई जाए। तो मैंने कहा यार जब हमने झालर ना लगा पाई तो रंगोली क्या बना लोगे, खाक बना लोगे रंगोली। तो तय हुआ कि लड़कियों से पूछा जाए, अगर वो रंगोली बना लें तो हम लोग रंग ला देंगे और हमारा क्लास कुल मिलाकर नंबर 1 पर आना चाहिए। तो मैंने कहा यार पूछेगा कौन। प्रियांशु बोला मैं पूछ लूँगा। जब रंगोली बना ली तो पूछा गया तो लड़कियों ने हाँ कर दी कि हाँ रंगोली हम बना देंगे, क्लास की बात है। तो प्रियांशु बोला रुपए देना चाहोगे आप लोग। फिर करती बोली कि 5 रुपए दूंगी। मैं बोला कि यार सॉरी यार तो नहीं बोला था, मुंह से निकल गया। मैं बोला आपका जितना मन हो उतने दे दो, बाद बाकी मैं लगा दूंगा। तो उन लोगों ने 20 रुपए दिए। मेरे मन में आया प्रकृति तुमने हिसाब लगा कर 5 ही रुपए दिए, यानी कि क्योंकि वो 4 लड़कियां थी और 4 लड़कियों ने 20 ही रुपए दिए। तो उन्होंने, मैंने कहा रंग भी बता दो। तो उन्होंने रंग बताने चालू किए। अंकित ने पेन लिया और हाथों पर लिख लिए रंग, और मैं और अंकित रंग लेने गए। मुझे रंग के नाम तो याद नहीं, पर हम लोग हंसी कर रहे थे कि यार प्रकृति ने ये रंग बनाया, रेणुका ने ये रंग मंगाया, अगर ये नहीं लेकर गया, या और जो 2 साथ की लड़कियां थीं उन्होंने जो रंग बनाए नहीं लेकर गए, डांटे, गुस्सा करेंगी, डांटेंगी ये रंग मैंने बताया था नहीं लेकर आए। और स्नेहा और नेतू और थे, अगर नहीं लेकर गए तो ये होगा वो होगा। और ये भी कहा था बाद बाकी जो रंग मिले वो लेते आना, अगर नहीं मिले तो मैंने, हम लोग ऐसे करे चाहे पूरी कचौसी छाननी पड़ जाए, पर हम रंग लेकर जाएंगे ही जाएंगे।
फिर हमने रंग लेकर आए। मैंने वो पन्नी प्रकृति को पकड़ा दी। प्रकृति ने पन्नी ली तो कहे झालर भी लाए हो? तो मैंने कहा लगा दो झालर। दो हमारे क्लास में गेट है, दोनों गेटों के बाहर लगानी है, इसके लिए दो झालर लाए हैं। तो प्रकृति बोली कि तुम लोग झालर लगाओ और हम लोग क्लास सजाते हैं, जल्दी हो जाएगा कि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक। मैंने और अंकित ने झालर लगानी शुरू की और वो चार लड़कियों ने, गर्ल्स ने झालर रंगोली लगानी चालू की। मुझे बातें तो याद नहीं, जब हम झालर लगा चुके, सब काम हो चुका, अब सिर्फ रंगोली बच रही थी, काफ़ी छूट रही थी उस समय। क्या बातें हो रही थी, इसलिए बातें तो मैं नहीं लगाऊंगा वो। अब अमित सर आए क्लास में, तो हमने कहा सर बताइए अब क्लास कौन सा सबसे बेहतर है? तो अमित सर बोले कि नंबर 1, 11th क्लास नंबर 1 अब क्लास लग रहा से। तो हमने कहा सर तो दीजिए 500 रुपये, हमें नहीं चाहिए, जो लोग रंगोली बना रहे हैं उनको दे दीजिए। तो अमित सर से बहुत कहा, मैं सर ने कहा नहीं 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 दूंगा। फिर कही सर 500 नहीं 100 रुपये ही दे दीजिए। 100 रुपये भी नहीं कि सर 50 रुपये ही दे दीजिए, 20 ही रुपये दे दीजिए कि सर कुछ तो दीजिए। तो जो रियांसी मैम थी कि अगर कि वो बोली कि अगर तुम्हारे सर 50 रुपये देंगे तो मैं, सॉरी 20 रुपये देंगे तो मैं 50 रुपये दूंगी। और जो एक शिवानी मैम और थी क्लास में, तो वो बोली अगर तुम्हारे सर 20 रुपये देंगे, रियांसी मैम 50 देंगे तो मैं 500 दूंगे। तो हम लोग बोले सर अब तो बेइज्जती मत कराइए, अब तो दे दीजिए। सर नहीं बोले। तो राहुल बोला, जब काफ़ी हो चुका, राहुल बोला कि पंडित लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, पंडित कंजूस होते हैं। आशीष बोला सर अब तो मैं रुपए दे रहा हूँ, आप दे दीजिए, क्यों पंडितों की नाक कटा रहे हो? क्योंकि आशीष भी पंडित है। हाँ सर ने इतना ज़रूर कहा कि पंडित लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। खैर उन्होंने रुपए नहीं दिए। फिर प्रियांशु बोला हम लोगों से, यार इतना सब कुछ हो गया, हमने यार लड़कियों से हैप्पी न्यू ईयर नहीं किया का। फिर तय हुआ कि जब रंगोली बनेगी, छुट्टी होगी, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर कह देंगे। पर प्रधानाचार्य आ गए, क्योंकि सब क्लास को छुट्टी हो चुकी थी, हमारे क्लास सजना लेट चालू हुआ था, सिर्फ हमारा क्लास ही बचा था। प्रधानाचार्य ने फ़ोटो ली साथ में, और काश वो फ़ोटो हमारे पास भी होती, क्योंकि कॉलेज टाइम की राहुल ने भी फ़ोटो ली थी। कीपैड मोबाइल से कैसी फ़ोटो आती हैं, और उसका मैंने पहले भी बताया कैमरा ठीक नहीं था। वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है, एक दो फ़ोटो हैं रंगोली की हैं, वो बाद में डाल दूंगा। और लड़कियों के साथ में जो प्रधानाचार्य ने फ़ोटो ली थी, जो और राहुल ने वो पीछे खड़े होकर वो भी ले ली, वो भी है। खैर वो तो मैं नहीं डालूंगा। काश वो फ़ोटो मेरे पास होती, क्योंकि मेरे पास जब मोबाइल हुआ, राहुल ने फ़ोटो वो जो ली थी, वो मैंने फ़ोटो अपने पास है, मेरे पास मैंने ले ली थी। और कॉलेज टाइम की मेरे पास वही सिर्फ यादें हैं, और फ़ोटो थी मेरे पास कॉलेज टाइम की, लेकिन वो जिस चिप में थी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो एक लड़के ने गाना बजाने के लिए उसमें चलाने के लिए ले लिया, अब उसने मुझे वापस नहीं की वो चिप, कह रहा था कि खो गई। अब खो गई कि उसने रख ली, कि मुझे शक है कि शायद रख ली, क्योंकि मैंने लड़ाई के लिए कहा नहीं, क्योंकि झगड़ा होगा। लेकिन वो मेरे लिए अनमोल चिप थी, क्योंकि कॉलेज की उसमें यादें थी, दोस्तों के साथ में फ़ोटो, कॉलेज में साथ में फ़ोटो थी। कीपैड मोबाइल मेरे पास भी था, अभी हुआ है एंड्रॉयड। तो ये सब खैर दुख तो होता है, खैर वक्त की बात है। फिर खिड़कियाँ थी, खिड़कियों में वो लगी नहीं थी खिड़कियाँ, छज्जे थे। तो हम लोगों ने आगे उसके वो रख दी कुर्सी मेजें, कि कोई कुछ फेंक कर रंगोली मिटा ना दे। प्रियांशु एक गेंदा का फूल तोड़ लाया, रंगोली के बीचों बीच उसको रख दिया, अच्छा लगने लगा। तो जैसे बता प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को, लड़कों को पहले ही भेज दिया, तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर नहीं विश कर पाए थे। मैं और उनके साथ में थे। मैंने कहा यार कारो कुछ भी रहा हो, हमने बताओ हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल पाया उन लोगों से। हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे, तभी प्रियांशु आ गया। वही बात हुई कि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर नहीं यार विश कर पाए, इतना कुछ हो गया, कितना अच्छा दिन बीता है। तो कुछ दूरी के बाद वो चारों लड़कियां और मैम दोनों आ रही थी।
तो प्रियांशु बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे? मैंने कहा यार कॉलेज की बात अलग थी, वैसे भी हम लोग नहीं बोलते, और सड़क पर बोलना ऐसे मुझे ठीक नहीं लगता। यार मैं तो नहीं जाऊँगा। अंकित भी बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो प्रियांशु बोला मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग चलो ना। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। अंकित बोला मैं नहीं जाऊँगा। प्रियांशु होकर उनके पास होकर वापस आया। तो मैंने पूछा, बोला हैप्पी न्यू ईयर? मैंने कहा कि हाँ, कि हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा तो मैम ने हैप्पी न्यू ईयर कहा। तो मैंने कहा सर सॉरी, मैंने कहा मैम इन लोगों से भी तो हैप्पी न्यू ईयर बुलवाओ। तो फिर प्रकृति ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। और अंकित बोला कि चलो कोई तो वीर हुआ लड़कों में, किसी ने तो को हैप्पी न्यू ईयर विश किया लड़कियों को। फिर ये सब होकर हम लोग अपने अपने घर चले आए। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो ऐसी थी ये कहानी, इसलिए मुझे आज भी वो न्यू ईयर बहुत याद है। इस कहानी में किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पूरी तरह से रियल है, एक एक शब्द इसका रियल है। ये मैंने लिखी भी है कहानी। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने हर किसी के नाम चेंज कर दिए हैं। सिर्फ 3 नाम रियल है, मेरा, अंकित का और आशीष का। हाँ, एक बात मुझे और बहुत इसमें वो लगी कि मैंने यार बताओ लड़कियों से कभी बोल नहीं पाता, कितना कुछ कह दिया। खासकर प्रकृति, सॉरी मैं तुमको बोलना चाहता हूँ। पता नहीं है तुम कभी वीडियो देखोगी नहीं देखो, कहाँ हो मुझे कुछ नहीं पता तुम लोगों के बारे में, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि किसी का तो रिप्लाई आए कि मैंने ये लिखा है। कैसे भी हो, तुम लोगों का नाम आया कि मैंने तुमसे एकदम से डांटी, खाओगी कि नहीं, क्यों नहीं खाओगी, ये ऐसा सब बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। अगर ये कभी आई बस वैसा नहीं होगा, लेकिन कभी वीडियो आपके पास पहुँचे तो प्लीज़ रिप्लाई मी। आज भी बहुत याद आ रही है, सॉरी। किसी को कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में, और खासकर प्रकृति से, क्योंकि मैंने उससे ऐसी बात की और मैंने उसी से बात की। देखो क्या होता है यार, सब जब सब अच्छा होता है सब कुछ, क्या कहें यार, ज़्यादा ही कुछ बोल दिया है। फिर से सॉरी, और जय माता दी, जय।